दर्शक हैं वो जानना चाह रहे हैं आईआरएफसी के बारे में। एक हमारे दर्शक हैं प्रवीण भारद्वाज जी जानना चाह रहे हैं टीटागढ़ के बारे में। हाँ हाँ हाँ, तो सर ये दोनों ही एक साथ ही ले लेते हैं सर। कई बार आपसे बातचीत हो चुकी है लेकिन लोगों के सवाल रहते हैं। ये तो प्रवीण जी तो नया खरीदारी करना चाह रहे हैं आईआरएफसी को लेकर के। एक सवाल था कि सर अब तो एफएस भी गुजर गया, क्या करना चाहिए? आज भी 5% नीचे है, काफ़ी टूट गया सर आईआरएफसी तो, मतलब 100 के नीचे भी आ गया। क्या करें अब लोग? देखिए, जब इस तरीके का न्यूज हो, जब डाउ जोन्स 500 पॉइंट गिरा हो, सेंसेक्स में बहाली चालू हो, एनएससी के स्टॉक्स में सिर पैर का पता ना हो, तो कोई फंडामेंटल वर्क नहीं करता है। और ऐसे टाइम पे मार्केट जब गिरता है तो किसी को नहीं पूछता है। बड़े बड़े दिग्गजों का कैपिटल यहाँ पर वाइप आउट होता हुआ नजर आ रहा है। एफआईआई को अभी अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आ रही, लेकिन हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। और उस उजाले के आने में टाइम, समय, वो आपको पता नहीं होता है। जहां तक डोमेस्टिक लेवल की बात करें, उसमें अगर रेलवे काउंटर देखें, डिफेंस काउंटर देखें, एफएमसीजी काउंटर देखें, पावर के काउंटर को देखें, या फिर आप फार्मा के काउंटर को देखें, मुझे ऐसा लगता है कि ये अब आगे दशकों के लिए लाइमलाइट बनाते हुए नजर आएंगे। तो जो ये करेक्शन आपको दिख रहा है, ये अभी टेम्परेरी फेज पर है। पहला 20% का कदम आपको जरूर रखना चाहिए। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। तो ये पूरा पैसे एक साथ मत लगाइए, लेकिन 20% का कदम अभी आप यहाँ पर रख सकते हैं आज की इस गिरावट में जो पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है। पर लेकर के आ जाइए, देखते हैं वहाँ पर क्या हलचल देखने को मिल रही है। आईआरएफसी जनवरी 2024 के बाद पहली बार अब 100 रुपये के नीचे फिसल गया सर। आज काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई हैं इसको लेकर के। 4% से ज़्यादा इंट्राडे में जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। अब करें तो करें क्या? आज एक दर्शक ने 94 पे लिया हुआ था, वो कह रहे थे अब क्या करें सर, निकलें कि बने रहें। हाल ही में जो ऑफर फॉर सेल आया उससे पैनिक सेलिंग जो है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई, उसको रिस्पांस जो है अच्छा नहीं मिला, चाहे वो रिटेलर्स की तरफ से हो चाहे इंस्टीट्यूशनल की तरफ से हो। अब क्या करें? आईआरएफसी में जो कुछ बचा हुआ है, जो लोग हायर लेवल पे हैं, मतलब क्या करें? क्या वो लोग, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? ये एग्जिट एग्जिट एंड ओनली एग्जिट, इस स्टॉक से एग्जिट करने की सलाह है। और जिन्होंने 94 पे ले रखा है तो उनको तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। उनको तो कम से कम 5 रुपए मिल तो भी रहे हैं। बाकी आप जिन लोगों ने हायर लेवल पे ले रखा है, आप उनका दर्द अगर जानेंगे तो उनकी तो कैपिटल आधी से भी ज्यादा उड़ चुकी है इस स्टॉक में। तो जिस तरह के अभी चार्ट्स बने हुए हैं, इस स्टॉक में और करेक्शन आ सकती है। और हमें लगता है आने वाले दिनों में 90 रुपए तक की डाउन साइड ये काउंटर दिखा सकता है। हमारे टारगेट्स 98 94 के थे, तो 94 वाले टारगेट को और हम स्ट्रेच कर रहे हैं। हमें 90 रुपीज तक की डाउन साइड स्टॉक में नजर आती है, तो आईआरएफसी से एग्जिट करने की सलाह है। ठीक है। अच्छा सर, आईआरएफसी से तो एग्जिट करने की सलाह है। आज काफ़ी क्वेरीज जेडब्ल्यूएल पे हैं या आरवीएनएल पे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं क्या पूरे रेलवे से ही बाहर निकलना है, या जुपिटर वैगन या आरवीएनएल, एक टीटागढ़ है, इस पे भी जरा खाली लेवल्स अगर आप डिस्कस कर दें, हालांकि समय हो गया है तो संक्षिप्त टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे इन तीनों पे। देखिए, मैं पहले आरबीएनएल की बात करूंगा। और फ्राइडे को भी हमने यही डिस्कशन किया था, केवल ऑर्डर के चलते इस स्टॉक में पॉजिटिविटी बनती है। और देखिए, अब कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, तो आज के सेशन में फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है चार्ट्स पर, और आरबीएनएल 6 साढ़े 6% की करेक्शन के साथ ट्रेड हो रहा है। तो वही चीज है, पूरा सेक्टर वीक हो चुका है, तो इसलिए किसी भी स्टॉक में बाय करने की सलाह नहीं है। और जितनी जल्दी लॉस बुक करके दूसरी तरफ बैठेंगे, तो वहां पर अपॉर्चुनिटीज, वहां पर रिटर्न ज्यादा बनेंगे एज कम्पेयर टू रेलवे। तो यहाँ पर आरवीएनएल हो, जेडब्ल्यूएल हो, रेल टेल हो, आईआरएफसी हो, इन सारे स्टॉक से एग्जिट करने की सलाह है। जुपिटर वैगन से भी ना? जी सर। ठीक ठीक ठीक, निकल जाइए सर, जो होगा देखा जाएगा। चलिए।